पतली चूहिया। अरे मैं जानता हूं वह कौन सा सत्कर्म है, तो महाराज कृपा करके बतावे। सनकादिक कहते हैं नारद भैया, श्रीमद् भागवतालाप सदुगीत सुखादबी। श्रीमद् भागवत का मधुर रस से भरा हुआ गीत ज्ञान वैराग्य के कानों में सुना दो, सुनते ही स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले क्षमा करें भैया, बात को जची नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी ही प्रेरणा से श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी। तो मुझे मालूम है कि श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में वेदों के सूत्रों का ही प्रतिपादन किया गया है। और जब मैंने वेद वेदांत सुना दिया फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत सुनाने से क्या स्वस्थ हो जाएंगे? तब सनकादिक कहते हैं नारद भैया, जैसे कोई रसीले आम के पके हुए फल को पावे और पाते ही उसका मुंह मीठा हो जाए और वो विचार करे कि जब आम का फल इतना स्वादिष्ट और मीठा है तो इसका वृक्ष तो बहुत मीठा होगा, और फल छोड़ करके यदि शाखा पत्ते चबाने लगे तो क्या स्वाद मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। हम सभी लोग जानते हैं कि दूध से ही घी निकलता है, और पूड़ी बनाते समय यदि घी खत्म हो जाए और कोई कहे भैया थोड़ी पूड़ी और सेक लो क्योंकि मेहमान आते ही जा रहे हैं अभी, तो भंडारी कहे तो सेक काहे में ले महाराज, क्योंकि घी तो है ही नहीं। कहने वाला कहे तो कोई बात नहीं, 2-4 किलो की तो पूरी सेकना है तो दूध ही में सेक लो। अरे महाराज दूध में पूरी सिक जाएंगी क्या? कहने वाला कहे क्यों नहीं सिकेगी, दूध तो घी का भी बाप है। अरे दूध से ही तो घी निकला है। अब कोई कितना भी दृष्टांत दे ले, पर दूध में क्या पूरी सिक सकती है? कभी नहीं। जैसे गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, पर चाय बनाते समय शक्कर की जगह गन्ने का रस डाल दिया जाए तो क्या बनेगी? कभी नहीं। तब नारद जी के चित्त पर ये बात बैठी और हाथ जोड़ के बोले, भैया आज मुझे अपनी कमी का एहसास हो गया। पढ़ लिख करके व्यक्ति कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, कितने भी विषय से एमए पीएचडी कर ले, पर जब तक सत्संग की सरिता में सराबोर नहीं होगा तब तक उसके अंदर का विवेक जागृत नहीं हो सकता है। बोले भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार ना संविधाय हितदो उदयते विवेक। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पुण्य पुंज एकत्रित होकर जब फल देना प्रारंभ करते हैं तब सत्संगमं च लभते। गांव में तो हजारों लोग हैं,
पर कथा में क्यों नहीं आप? ऐसे थोड़ी मिल जाती। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, पर कथा में तो वही आते हैं जिन्हें स्वयं बिहारी जी बुलाते हैं। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग से होता क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार। अज्ञान रूपी अंध तिमिर जो हमारे हृदय पटल पर छाया हुआ है ना, जिसके कारण ही असत में सत का दर्शन हो रहा है, वो नाशम विधा है, वो नष्ट हो जाता है। जैसे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, पर जैसे ही भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण उदित हुए कि सारा अंध तिमिर ध्वस्त हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान रूपी अंध तिमिर सत्संग की सरिता में सराबोर होते ही, विवेक का सूर्य जागृत होते ही नाशम विधाय, सब नष्ट हो जाता है। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सो, राम कृपा बिनु सुलभ न। पर यही सरयापत सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक, सत्संग विवेक। तब तो नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज अब सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है तो आपसे अच्छा विद्वान हम कहां ढूंढे। आप ही कृपा करके ज्ञान बैराग को भागवत की कथा सुना दो।